हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे क्लास 11th मैथ का चैप्टर नंबर 1 समुच्चय। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की थी और इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चनों को बताएंगे। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं 1.1 के। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन से समुच्चय है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि प्रत्येक संग्रह एक समुच्चय नहीं होता है। कुछ संग्रह समुच्चय होते हैं और कुछ संग्रह समुच्चय नहीं होते हैं। इसमें कुछ संग्रह दिए हुए हैं, हमें उनको बताना है कि वे समुच्चय होंगे या नहीं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। ये एक समुच्चय होगा क्योंकि हम आसानी से बता सकते हैं कि वर्ष में जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने कौन कौन से होते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ये एक समुच्चय नहीं होगा क्योंकि हम इसमें नहीं बता सकते कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक कौन से होंगे। किसी के अनुसार कोई लेखक अधिक प्रतिभाशाली होता है और किसी के अनुसार कोई लेखक अधिक प्रतिभाशाली होता है, तो ये एक समुच्चय नहीं होगा क्योंकि हम ये नहीं बता सकते कि कौन लेखक कितना अधिक प्रतिभाशाली होता है। उसके बाद थर्ड है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये एक समुच्चय नहीं होगा क्योंकि हम ये नहीं बता सकते कि विश्व के 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन से होंगे। किसी के अनुसार कोई अधिक श्रेष्ठ होता है और किसी के अनुसार कोई अधिक श्रेष्ठ होता है, इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि विश्व में 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन से होंगे, इसीलिए ये एक समुच्चय नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ये एक समुच्चय होगा क्योंकि आप आसानी से बता सकते हैं कि आपकी कक्षा में कितने बालक पढ़ते हैं, ये इसलिए ये एक समुच्चय होगा। उसके बाद फिफ्थ है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। ये भी एक समुच्चय होगा क्योंकि आप आसानी से बता सकते हैं कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होंगी, जैसे 1 2 3 4 ऐसे लेके 99 तक सभी प्राकृत संख्याएं 100 से कम होती हैं। उसके बाद 6 है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ये भी एक समुच्चय होगा क्योंकि हम बता सकते हैं कि लेखक प्रेमचंद ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। उन्होंने गोदान गबन जैसे बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। इनके उपन्यासों को हम एक समुच्चय में लिख सकते हैं, इसीलिए ये संग्रह भी एक समुच्चय होगा। उसके बाद 7th है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। ये भी एक समुच्चय होगा क्योंकि हम आसानी से बता सकते हैं कि सभी समपूर्णांक कौन कौन से होंगे, जैसे 2 है 4 है 6 है 8 है। ये सभी समपूर्णांक होते हैं और ये एक समुच्चय के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद 8 क्वेश्चन है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। ये भी एक समुच्चय होगा क्योंकि हम आसानी से बता सकते हैं कि इस अध्याय में कुल कितने प्रश्न हैं। इस अध्याय में कुल 6 क्वेश्चन हैं, तो वे एक समुच्चय के अंतर्गत आ सकते हैं, इसलिए ये भी एक समुच्चय होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये एक समुच्चय नहीं होगा क्योंकि हम ये नहीं बता सकते कि कौन जानवर कितना खतरनाक है, इसीलिए ये एक समुच्चय नहीं होगा। किसी के अनुसार कोई जानवर अधिक खतरनाक होता है और किसी के अनुसार कोई जानवर कम खतरनाक होता है, इसीलिए ये संग्रह एक समुच्चय नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक समुच्चय दिया हुआ है। इस समुच्चय में कुछ अवयव दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 और इसमें लिखा हुआ है ये
तो रिक्त स्थानों में ये या ये भरे। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन का मतलब होता है कि ये अवयव किसी सेट का सदस्य है या नहीं है। ये चिन्ह होता है कि सदस्य है और ये चिन्ह होता है कि सदस्य नहीं है। अब हमें नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें हमको भरकर बताना है कि कौन सा सही होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 5 दिया हुआ है। अब हम देखेंगे ये 5 इसमें है या नहीं। जी हाँ, इसमें ये 5 रहा, तो हम इसमें भरेंगे कि ये इसका सदस्य है। सेकंड में 8 इसमें नहीं है, तो हम इसमें भरेंगे कि ये सदस्य नहीं है। उसके बाद है 0 इसमें नहीं है, तो इसमें भरेंगे कि ये इसका सदस्य नहीं है। उसके बाद 4 इसमें है, तो 4 में भरेंगे कि ये इसका सदस्य है। इसके बाद 2 है, जी हाँ, तो इसमें भरेंगे कि इसका सदस्य है। उसके बाद है 10 इसमें नहीं है, तो हम भरेंगे कि इसका सदस्य नहीं है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, यह आप आसानी से बता सकते हैं देखकर कि इसमें जो भी अवयव होगा हम उसे कि उसका सदस्य है या नहीं है। ये चिन्ह होता है सदस्य है और ये चिन्ह होता है सदस्य नहीं है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखो। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि समुच्चयों को लिखने की 2 विधियां होती है। एक होता है समुच्चय निर्माण रूप और एक होता है रोस्टर रूप। यहाँ कुछ क्वेश्चन समुच्चय निर्माण रूप में दिए हुए हैं। ये होता है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। अब रोस्टर रूप में हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें a बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है और जो x दिया हुआ है वो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो उसके अंतर्गत कौन कौन से अवयव आएंगे अब देखते हैं। a बराबर यहाँ पर जो x है वो -3 से बड़ा और बराबर है, यानी कि -3 भी इसमें आएगा क्योंकि ये जो चिन्ह है ये बड़ा और बराबर का है। उसके बाद आएगा -2, -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, 4, 5, 6। यहाँ 7 नहीं आएगा क्योंकि जो x है वो 7 से छोटा है और 7 से छोटा पूर्णांक कौन सा है वो है 6। यहाँ सिर्फ पूर्णांक ही लेने हैं। ये रहा इसका आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, b बराबर x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको देखेंगे कैसे करेंगे रोस्टर रूप इसका। b बराबर इसमें क्या दिया हुआ है कि संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। जितनी भी 6 से कम प्राकृत संख्या होगी वो इसके अंतर्गत आएंगी, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5। ये इसके अंतर्गत अवयव आएंगे क्योंकि उसमें 6 से कम प्राकृत संख्या कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन है, c बराबर x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। हमने इस समुच्चय के अंतर्गत वे अवयव लेने हैं, वे 2 अंकों वाली संख्याएं लेनी हैं जिसके अंकों का योगफल 8 होगा। अब देखेंगे उसके अंतर्गत कौन कौन से अवयव आएंगे। उसमें लिखेंगे c बराबर, यहाँ देखिए उसके अंतर्गत आएगा एक तो 4 आएगा क्योंकि इनके जो अंकों का योग होगा 4 और 4 वो 8 के बराबर होगा। उसके बाद आएगा 5 3, उसके बाद आएगा 3 5, उसके बाद आएगा 6 2 और 2 6, उसके बाद आएगा 1 7 और 7 1। ये इसके अंतर्गत अवयव आएंगे। उसमें कहा गया है कि ऐसे 2 अंकों वाली संख्याएं लेनी है जिसके अंकों का योग 8 है। यहाँ हम देखेंगे कि प्रत्येक संख्या में दोनों अंकों का योग 8 है। उसके बाद 4 क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। इसमें वे संख्याएं लेनी है जो अभाज्य संख्या होनी चाहिए और 60 की भाजक होनी चाहिए।
अब उसके अंतर्गत देखेंगे कौन कौन से अवयव आएंगे। डी बराबर, उसमें 1 आएगा क्योंकि 1 एक अभाज्य संख्या है और 60 का भाजक है। इसमें 2 आएगा क्योंकि 2 भी एक अभाज्य संख्या है और 60 का भाजक है। इसमें 3 भी आएगा और 5 भी आएगा। 3 और 5 भी अभाज्य संख्या है और 60 की भाजक है। ये रहा इसका आंसर। उसके बाद 5th क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय लिखना है हमको रोस्टर रूप में। तो उसे कैसे लिखेंगे। ई बराबर, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब समुच्चय निर्माण रूप करते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में रोस्टर रूप करते हैं तो उसमें 2 अवयवों को एक बार नहीं लिखते। 2 अवयवों को एक बार लिखते हैं, उसे बार बार रिपीट नहीं करते। जैसे यहाँ टी आएगा, फिर आर आएगा, फिर आई आएगा, फिर जी आएगा, फिर ओ आएगा, फिर एन आएगा। ओ दोबारा नहीं आएगा क्योंकि एक बार पहले आ चुका। उसके बाद एम आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद टी नहीं आएगा, फिर आर नहीं आएगा, फिर आएगा वाई। ये रहा इसके ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। ये रहा इसका आंसर। अब उसके बाद 6th क्वेश्चन है, बैटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय। बैटर अक्षर के शब्दों का समुच्चय कैसा होगा वो देखेंगे। उसके अंतर्गत बी आएगा, ई आएगा, फिर टी आएगा। टी दोबारा नहीं आएगा, फिर ई भी नहीं आएगा, फिर आएगा आर। ये रहा बैटर अक्षर के शब्दों का समुच्चय। ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम 4, 5 और 6 क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में हमने 1, 2 और 3 क्वेश्चन किए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।